मोदी जी, ये तो बताइए कि इन छात्रों का गुनाह क्या है जिन्हें दौड़ा दौड़ा कर अमित शाह का पुलिसिया तंत्र इस कदर पीट रहा है। जी, 24 अगस्त को भी वही हुआ जो 31 जुलाई को हुआ था। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। रविवार को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों ने प्रदर्शन किया तो प्रदर्शन के दौरान रात को बिजली काट दी गई। पुलिसिया जुल्म की इंतहा यह कि लाठीचार्ज के दौरान कई छात्र घायल हो गए और कुछ को हिरासत में ले लिया गया। जो तस्वीरें दिखाई पड़ी उसने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि वो शिक्षक जो लाखों बच्चों को अंधेरे से निकालकर सफलता की रोशनी तक पहुंचाते थे, वो बच्चों के हक के लिए, हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे थे और फिर उसके बाद रामलीला मैदान में डटे तो उन्हें मिली तो सिर्फ लाठियां। शायद मोदी सरकार यह भूल रही है कि यह आंदोलन अब सिर्फ रिजल्ट का विरोध नहीं है, रिजल्ट के विरोध तक सीमित नहीं रह गया। दरअसल यह सिस्टम में छुपी उस चुप्पी और चालाकी का खुलासा है जो हर कुछ साल में लाखों सपनों को व्यवस्था के जूतों तले कुचल देती है। और आज इसलिए देश की होनहार मीडिया भले ही इनके आंदोलन पर आंखों को बंद कर ले, मुंह पर ताला लगा ले और कानों में रुई ठूस ले, मगर सोशल मीडिया अभ्यर्थियों और शिक्षकों के लिए हथियार बन रहा है अपनी आवाज को उठाने का। सवाल यह कि पहले 31 जुलाई को इसी तरह से जुल्म ढाया गया था, क्या हुआ था? लाठीचार्ज और हिरासत में लेने का षड्यंत्र हुआ। 24 अगस्त को भी वही हुआ जो होता आया। तो क्या यह सवाल नहीं बनता कि जब जब अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं तो पुलिस की लाठियां और छात्रों की पीठ क्यों हो जाती है? और यह जो होता है यह किसके आदेश पर होता है? जब शिक्षक बोलते हैं जो हिरासत में ले लिए जाते हैं। और यही सवाल होता है कि क्या लोकतंत्र में हक मांगना अब गुनाह हो गया है? लाठीचार्ज और हिरासत के बावजूद अभ्यर्थी शिक्षक हो या फिर छात्र हार मानने को तैयार नहीं है। 31 जुलाई के बाद 24 अगस्त की ये तस्वीरें जो गवाही दे रही हैं, वो नारे लगा रहे हैं कि जब जब युवा बोला है सिंहासन डोला है। यह नारा उनकी हिम्मत का एक बड़ा सबूत है। तभी तो हौसला टूट नहीं रहा, वो तब जब पुलिसिया जुल्म चरम पर है। शायद इसलिए क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ अब मुट्ठी भर छात्रों और शिक्षक की नहीं रह गई है, बल्कि करोड़ों युवाओं की उम्मीद बनकर रह गई है जो सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हैं। हकीकत यह है कि आंदोलन को कुचलने की कोशिशें होती हैं, लेकिन कोशिशों के बावजूद यह आंदोलन अब सिर्फ एसएससी तक सीमित नहीं रह गया है। रेलवे, बीपीएससी और दूसरे भर्ती परीक्षाओं में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन में यह तब्दील हो चुका है। एसएससी सीजीएल को लेकर उठे विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक परीक्षा या फिर नतीजों का मामला नहीं रह गया है। यह भारत की भर्ती व्यवस्था में फैले उस महाभ्रष्टाचार और रोग का लक्षण है जो लाखों युवाओं के सपने अपने जूतों तले कुचल रहा है। 31 जुलाई की तस्वीरें तो याद है ना आपको? 31 जुलाई को क्या हुआ था याद कीजिए, और फिर 24 अगस्त की तस्वीरों को याद कीजिए। तब क्या हुआ? तमाम टीचर 31 जुलाई, नीतू मैडम, संजीव सर, अभिनय शर्मा, ये वो तस्वीरें थी जो प्रशासन को परेशान कर रही थी, सवाल उठा रही थी व्यवस्था पर। परेशान इसलिए क्योंकि गुरु और छात्रों के हक की बात करने वाले सड़कों पर थे। तो एक टीचर का हाथ टूटा तो तब लगा कि यह सिर्फ एक टीचर का हाथ नहीं टूटा है, उसके हाथ पर चोट नहीं लगी है, बल्कि यह व्यवस्था पर चोट है, यह व्यवस्था की गूंगेपन पर चोट है। यह महज कोशिशें थी आंदोलन को कुचलने की। मगर मोदी जी, अब तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह वही भारत की कल्पना है जो हमने देखी, जिसे आपने सीना ठोक के कहा कि विश्व गुरु और गुरुओं को ही सजा मिलती है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं। छात्र उतरते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होता है। हर जख्म सिर्फ शरीर पर लगता है, मगर उस युवा की आत्मा पर भी लग रहा है जो दिन रात मेहनत करके सिर्फ एक अदद नौकरी का सपना देख रहे हैं। यह प्रदर्शन तो सिर्फ दरअसल उस व्यवस्था के खिलाफ एक चीख है जो पारदर्शिता का दावा करती है, लेकिन सवालों से आंखें चुरा लेती है। मोदी जी, आप खुद तो प्रधान सेवक कहते हैं ना कि मैं प्रधान सेवक हूं। प्रधान सेवक तो आप ही बताइए कि जब गुरु और शिष्य दोनों सड़कों पर उतरकर आंदोलन करें
तो उनके हिस्से में लाठी आए। तो साहब फिर क्या सिर्फ सवाल परीक्षा का रह जाता है या फिर सवाल पूरे सिस्टम पर उठता है? आप ही बता दीजिए विश्वगुरु जी। कैसे लोकतांत्रिक देश है ये जहां पर न्याय मांगना गुनाह बन जाता है, वो भी तब जब हम सब दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, मगर सड़कों पर पिटते ये युवा छात्र और शिक्षकों का लहूलुहान होना पूरी व्यवस्था का लहूलुहान होना है। ये पूरी व्यवस्था लहूलुहान हो रही है। मोदी जी आप ही बताइए कि इनसे कौन सी मांग नाजायज है? जो ये सड़कों पर है, कौन सी ऐसी मांग है जो नाजायज है? पहली मांग थी ना, एडुकेटरी को प्रतिबंध करिए। इस कंपनी की तकनीकी अक्षमता और संदिग्धता पर सवाल है। संदिग्ध है ये, छात्र यही तो मांग कर रहे हैं। और इसी परीक्षा आयोजन से हटाया जाए, ये मांग पहले भी उठ रही थी, मगर व्यवस्था को आपने दरकिनार कर दिया। दूसरी मांग यही थी ना कि ये परीक्षा और नतीजे की तारीखें तय हों, जैसे यूपीएससी की होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपके चुनाव होते हैं ना मोदी जी, विधानसभा के, लोकसभा के, तब मतदान की तारीख तय होती है, नतीजे की तारीख तय होती है, वैसे ही ये छात्र मांग कर रहे हैं कि हमारी भी तारीख तय हो। एसएससी भी एक निश्चित कैलेंडर जारी करे जिसमें परीक्षा और नतीजों की तारीख शामिल हो। तीसरा, पारदर्शी प्रक्रिया हो ताकि अभ्यर्थियों को शक ना रहे। चौथा, परीक्षा का उत्तर उचित हो। यही तो मांग है। मांग है कि प्रश्न पत्र में गलतियां ना हो और एक ही सवाल अलग अलग पारियों में ना पूछा जाए। यही तो मांग है कि नियुक्ति में तेजी हो। यही तो मांग है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति तुरंत हो, ना कि पुरानी भर्तियों की वजह से उसे रोक दिया जाए। मांग तो यही है कि वेटिंग लिस्ट यानी कि चिन्हित अभ्यर्थियों के बाद वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए। यही तो मांग है। यही तो मांग है मोदी जी कि केंद्रों की जो व्यवस्था आपने बनाई वो दूर दराज ना हो, बच्चों को पहुंचने में दिक्कत ना हो, यातायात और बुनियादी सुविधाएं मौजूद करवाई जाए। इसके अलावा अभ्यर्थियों की क्या मांग है? ये मांग करते हैं तो दुर्व्यवहार कहलाती है। तकनीकी खामियों का जिक्र करते हैं तो फिर सवाल खड़े होते हैं। सर्वर सिस्टम, जी हां, धीमा हो, हैक हो जाए तो फिर ये किसकी गारंटी? क्या ये मांग नाजायज है? तो आप ही बताइए, कौन सी ऐसी छात्रों और शिक्षकों की असंभव मांग है जो आप पूरी नहीं कर सकते? ये एक ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं जो निष्पक्ष और पारदर्शी हो, जिसमें अभ्यर्थियों के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? वहीं इस लाठीचार्ज की खबर अब सियासी गूंज में तब्दील हो चुकी है। जानते हैं आप कैसे? राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष है, उन्होंने भी बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। और प्रियंका गांधी जो खुद वायनाड से सांसद हैं, वो भी इन छात्रों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अन्याय है और अन्याय को लेकर आवाज उठा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी ने जो लिखा है वो देखिए। राहुल गांधी लिख रहे हैं, रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षक पर बाबरता लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय मिला क्या? लाठियां। साफ है मोदी सरकार को ना देश के युवाओं की चिंता है और ना ही भविष्य की। क्यों हो? यह सरकार जनता के वोटों से नहीं, वोट चुराकर सत्ता में आई है। कौन लिख रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं पहले वोट चुराए, फिर परीक्षा चुराए, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक और आवाज दोनों कुचल देंगे। युवाओं, किसान, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यक को आपका वोट इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए आपकी मांगे कभी इनकी प्राथमिकता में नहीं होंगी। अब वक्त है डरने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का। कौन लिख रहा है? राहुल गांधी। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके इनके साथ खड़े होने की बात कही। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीएल परीक्षा हर साल करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आती है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की कल्पना के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में, कुछ सालों में यह परीक्षा नौकरी के जरिए कम विवादों का केंद्र ज्यादा बन गई है। 204 के टियर 1 रिजल्ट इस पर शक की सुई को और गहरा दिया है। अचानक ऊंचा कट ऑफ और कुछ खास परीक्षा केंद्रों में लगातार चयन और रोल नंबर का पैटर्न साफ साफ इशारा कर रहा है कुछ तो गड़बड़ है। अभ्यर्थियों ने सिद्ध धांधली इसे मानकर और फिर आवाज उठाना शुरू कर दिया। 2025 में हालात और बिगड़े। एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट
फेस 13 परीक्षा के दौरान बार बार परीक्षा का रद्द होना, तकनीकी खामियां और कई केंद्रों पर परीक्षाओं के साथ, छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ बदसलूकी ने आंदोलन को और भड़का दिया। हजारों अभ्यर्थी, शिक्षक दिल्ली चलो आंदोलन करते हैं, रामलीला मैदान पर डटते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर डटते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं, इलाकों में प्रदर्शन होता है, न्याय की मांग होती है, लेकिन इस न्याय की मांग के बीच इन्हें लाठियां, गिरफ्तारी और इनके गुरुओं की पिटाई देखने को मिलती है। अब आप ही बताइए, जो रामलीला मैदान में हुआ, जो 31 जुलाई को हुआ, क्या वो जायज था? यह सोचकर देखिएगा दोस्तों, यह कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाता है। यह लड़ाई सिर्फ इन छात्रों की नहीं है, यह हक की लड़ाई है। और बाकी बिकी हुई मीडिया और मोदी जी के आपके पालतू एंकर भले ही इस खबर को ना दिखाएं, मुंह मोड़ ले, मगर हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। यह हकीकत है, ये छात्र पिट रहे हैं, यह हकीकत है, व्यवस्था पर चोट है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।